हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम के काउंसलिंग में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रिजल्ट, आंसर की और काउंसलिंग के डेट की डिस्कशन की थी। तो इसमें मैंने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉमेंट करो, तो बहुत सारे कॉमेंट आए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही ये वीडियो बना देती हूँ। तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत जल्दी बनवाने होंगे और जो कॉलेज रिपोर्टिंग में लगेंगे वो तो आप थोड़ा सा लेट बनवाओगे तो भी चलेगा। सो दोनों को मैं अलग अलग बताऊंगी, दोनों बातें ध्यान से सुन करके जाना, क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आपको केवल 7 दिन का मौका मिलता है। किसी किसी कॉलेज में तो केवल 5 दिन का मौका मिलता है आपको एडमिशन कराने का। तो 5 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट बना पाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट भी देखो और जो आपको एडमिशन के टाइम पे कॉलेज रिपोर्टिंग में लगेंगे वो भी डॉक्यूमेंट्स देखो। और एक बात, अगर आपको काउंसलिंग की प्रोसेस नहीं मालूम है कि काउंसलिंग कैसे होती है, आप एक दिमाग में आइडिया चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी कि काउंसलिंग किस तरह से होती है। कमेंट कर देना काउंसलिंग डिटेल्स, मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके, फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो वो हो जाएंगे जो आपका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरे वो डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको काउंसलिंग में कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम लगेंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लो। देखो, जिसको नहीं मालूम है मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, जिसको मालूम है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकता है। जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था, फिर आप नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, फिर आप एग्ज़ाम दे करके चले आए हो घर। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप डाउनलोड करके रख लोगे। अब इसके बाद एक और फॉर्म निकलता है। फॉर्म जो है वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलता है। मैं आपको बता दूं, एमसीसी की एक वेबसाइट होती है जहाँ पे एक और फॉर्म निकलेगा, उसे हम कहेंगे काउंसलिंग फॉर्म। क्या कहेंगे? काउंसलिंग फॉर्म। ये काउंसलिंग फॉर्म भी आपको भरना होता है और इसकी भी अलग से फीस लगती है। ये ना सोचो कि अब फीस नहीं लगेगी, अब तो फीस लगना चालू होगा, बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसी सब के बारे में डिटेल चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, काउंसलिंग डिटेल्स, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अभी तो शॉर्ट में बता रही हूँ। काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है। काउंसलिंग फॉर्म के भी पैसे लगते हैं, इसके लिए भी मनी लगता है और इसमें आपका साथ साथ में सिक्योरिटी फीस भी लगता है। सिक्योरिटी फीस लगता है और कई लेवल पे ये चीज़ लगती है, तो आपको पैसे भी अपने पास तैयार रखने होंगे। सिक्योरिटी फीस कुछ स्टेट्स में आपका 30-40 हज़ार लगता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूँ तो 10 हज़ार लगता है। तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी आपको जुटा के रखने होंगे। काउंसलिंग डिटेल्स कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं उस पर। तो ये जो काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हो ना, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी हमें समझना होगा। तो इसके डॉक्यूमेंट्स ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहली बात तो आपका लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी फोटो आईडी कार्ड लगेगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपका पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, गलत है, प्लीज़ उसे सही करा लो। खासकर आधार कार्ड कई जगह मांगा जाता है, आधार कार्ड अपना सही रखो, अपनी मार्कशीट से मैच कराता हुआ रखो। कोई भी गड़बड़ है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, इसको सही करवाओ। कई जगह आधार कार्ड मांगा जाएगा और अगर किसी भी हालत में ये सही नहीं हो पा रहा है तो दूसरा आईडी प्रूफ अपने पास रखो। नहीं है, बनवाओ, और कोई रास्ता नहीं है, आईडी प्रूफ के बिना आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, ठीक है। चलो, इसलिए पहले बता रही हूँ, अभी समय है, आराम से बनवा लोगे। अभी जुलाई मतलब एंड, यानी कि पूरा 2 महीना आपके पास समय है, पूरा जून पूरा जुलाई का समय है। 2 महीने में आराम से कोई भी डॉक्यूमेंट सही करवा सकते हो, बनवा सकते हो, लापरवाही मत करना, ठीक है। चलो, दूसरी बात, आपका एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है ना वो आपको टाइप करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों के पास एडमिट कार्ड अभी नहीं है, अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। बाद में ऑप्शन नहीं रह जाएगा जब काउंसलिंग फॉर्म ओपन होंगे, बाद में आपको दिक्कत आएगी डाउनलोड करने में, कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है।
तीसरी बात, जिनको अपना पासवर्ड मालूम है वही लोग लॉगिन कर पाएंगे, पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं होगा। सो जो लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, तो वो एक बार एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करे थे याद करें, या किससे डाउनलोड करवाए थे उनसे पूछने की कोशिश करें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले पोर्टल पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अपना पासवर्ड रीजनरेट कर लो। और कोई रास्ता नहीं है, पासवर्ड के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, काउंसलिंग फॉर्म नहीं भर पाओगे। इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी। प्लस साथ साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना नीट का, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, कंफर्मेशन पेज आई होगी, वो नंबर आपका लगेगा। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उससे नंबर लगेगा। देखो ये कोई भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर पूछे जाएंगे और आप फॉर्म जो है वो फिल कर लोगे और इसका फॉर्म फिल हो जाएगा। और हाँ, स्कोर कार्ड यानी कि रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट आएगा नीट का वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, खाली आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। इतना आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे। फिर कई स्टेप में 1 2 3 4 राउंड में काउंसलिंग चलेगी। एक और बात, 2 तरह की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया की और स्टेट की। स्टेट की काउंसलिंग में कई सारे स्टेट काउंसलिंग के टाइम पे ही डोमिसाइल मांगते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई स्टेट्स मांगते हैं, उसको भी आपको बनवा के रखना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, इसी टाइम पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का मांगा जाता है यहाँ पे। एक होता है आपका, पहला कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका सेंट्रल लेवल, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई होगा, और दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल, जो कि आप सिर्फ अपने स्टेट का बना सकते हो और अपने स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, ठीक है। सेंट्रल लेवल भी बनता है और ये भी बनता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप ओबीसी हो, तो आपके ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही लगेंगे। तो आपने फॉर्म भरते वक्त भले ही बनवाया था, आपने भले ही अभी जल्दी ही बनवाया है, चाहे 1 दिन भी पुराना क्यों ना हो, आपका वो वैलिड नहीं होगा, दोबारा से बनवाना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम दोबारा से नहीं बनता है। बनता है बच्चों, आप पता करो, 3 जगह पता करो। पहली बात तहसील पे पता करो, दूसरी बात आप एसडीएम ऑफिस से बनवा सकते हो, तीसरी बात आप डीएम ऑफिस से बनवा सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता है, किसी अच्छे साइबर कैफ़े वाले के पास जाओ, वो आपको बनवा के दे देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बनती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उस दिन का है तो भी चलेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 का है तो भी चलेगा। 1 दिन भी पुराना है तो वो वैलिड नहीं है बच्चों, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। और आपको कोई और सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी भी वैलिडिटी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करनी होगी, जैसे स्पोर्ट्स लेवल का या फ्रीडम फाइटर का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका लगेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल भी स्टेट वाइज वैरी करता है, कुछ स्टेट में 1-2 साल पुराना तक ले लेते हैं, कुछ स्टेट में 1 ही साल पुराना लेते हैं, वो आपको अपने स्टेट वाइज चेक करना होगा। सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग में डोमिसाइल नहीं लगेगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल मतलब ऑल इंडिया के कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट होंगे, और स्टेट लेवल मतलब सिर्फ आपके ही स्टेट के कॉलेज का वहाँ पे काउंसलिंग चलेगा। तो काउंसलिंग डिटेल्स में मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जानो, डोमिसाइल, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल और स्टेट दोनों आप बनवा के रखोगे, क्योंकि दोनों के रजिस्ट्रेशन में अलग अलग होंगे और दोनों के लिए अलग अलग आपका सर्टिफिकेट लगेगा। दोनों आपको बनवा के रखने हैं और दोनों का डेट सेम है, ठीक है। चलो अब बात कर देते हैं कॉलेज रिपोर्टिंग में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी कि जब आपको कॉलेज मिल गया, मान लेते हैं आपने काउंसलिंग करवाया, फिर आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको कॉलेज पे पहुंचना होता है। तो 5 दिन के अंदर आप टिकट करवाओगे, कॉलेज की तरफ जाओगे, या फिर आप डॉक्यूमेंट बनवाओगे, ये सोचने की बात है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पहले से बनवा के रखो। अगर आपको लगता है आपको कॉलेज मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के रखो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे देखो, एक तो आपका एडमिट कार्ड लगना ही लगना है। एडमिट कार्ड आपका, ये सारी चीज़ें आपको मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लगेगी, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। मतलब जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसका ओरिजिनल भी आप ले जाओगे और फोटोकॉपी भी ले जाओगे, और फोटोकॉपी कम से कम 2 फोटोकॉपी का सेट बना के ले जाओगे, ठीक है।
एक फोटोकॉपी पे आप सिग्नेचर करके ले जाओगे जिसे हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मान लो ये पेज है, ये क्या है, एडमिट कार्ड है आपका, एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप अपना साइन कर दोगे, ऐसे साइन कर दोगे, इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। साइन जब हो गया कोई डॉक्यूमेंट तो उसे हम एक नाम दे देते हैं, हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो आपको 2 फोटोकॉपी बनानी है। एक फोटोकॉपी पे सारे के सारे जितने भी मैं बता रही हूँ उन सारे पे एक फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, उन्हें उनमें सिग्नेचर करके रख लेना है। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, काउंसलिंग की तरफ जाओगे तब भी कर सकते हो, लेकिन एक सेट आपको बना के रखना है और दूसरा सेट भी आपको तैयार रखना है। और सारे के सारे जो बता रही हूँ वो ओरिजिनल भी ले जाने हैं, ओरिजिनल प्रिंट आउट। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ओरिजिनल प्रिंट आउट और फोटोकॉपी 2 अलग बातें होती हैं, तो ओरिजिनल प्रिंट आउट भी ले जाना है और आपको फोटोकॉपी भी ले जानी है। ठीक है, जितना भी बता रही हूँ सबका ओरिजिनल भी लगेगा और फोटोकॉपी भी लगेगा। ठीक, चलो, तो आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको एक पेज निकल के आया था ना जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, वो भी आपका लगेगा। इसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेज, काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अभी मैंने कहा फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। ठीक है, और 2 फोटोकॉपी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज में सीट मिल जाएगी, जब आप काउंसलिंग करा लोगे, सीट मिल जाएगी, तो एक लेटर आता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना होता है, वो सारी प्रोसेस मैं बताऊंगी। तो उस टाइम आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी ले जाना होगा। और आपको स्कोर कार्ड ओरिजिनल प्लस आपके 2 फोटोकॉपी। तो अभी के लिए सिर्फ आप एडमिट कार्ड और ये दोनों तैयार रखो, क्योंकि बाकी ये तीनों जो है वो अभी आए नहीं हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो सिर्फ ये दोनों आप तैयार रखो, बाकी ये तीनों आए नहीं हैं। पर दिमाग में रखना, जब भी काउंसलिंग का फॉर्म भरना तो उसका रजिस्ट्रेशन पेज जरूर निकाल लेना। सीट अलॉटमेंट लेटर और स्कोर कार्ड भी आ जाएगा तो उसे ज़रूर निकाल लेना। ठीक है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ। अगला आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। कोशिश करना कि 2-4 आप एक्स्ट्रा ही लेकर के जाओ, 2-4 एक्स्ट्रा लेकर के जाओ, हो सकता है यूज़ लग जाए, तो 2-4 एक्स्ट्रा यानी कि लगभग 10 फोटो अपने पास रखना है। इसकी फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो की कोई फ़ोटोकॉपी नहीं लगती, इसको आपको एज इट इज़ अपने पास रखना है। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा कोई आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आधार कार्ड को अपने सही कराओ और आधार कार्ड ही यूज़ करो। अभी नहीं बनाया तो प्लीज़ उसे बनवाओ, आधार कार्ड कई जगह है आपको मांगते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप क्लास 12 पास आउट कर लेते हो, आपके मार्कशीट भी आ गई हैं, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स की आ गई हैं मार्कशीट, तो जो मार्कशीट आ गई हैं वो मार्कशीट लगेंगे, प्लस कॉलेज छोड़ने को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी या माइग्रेशन कहते हैं। कई जगह पे टीसी माइग्रेशन अलग अलग मिलती है, कई जगह पे सेम मिलता है। जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं तो उसमें सिर्फ टीसी देते हैं, माइग्रेशन नहीं देते, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में टीसी और माइग्रेशन दोनों मिलता है। तो ये चीज़ अपने आप कॉलेज से पता करें कि आपके कॉलेज पे क्या मिलता है, वो आपको निकलवा के ले जाना है। ठीक है, टीसी माइग्रेशन। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ टीसी ले जाएंगे यूपी बोर्ड वाले, और सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो जो आपका टीसी माइग्रेशन है वो दोनों लगेगा सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज में पहले पता करो, वो 2-3 दिन का समय लेते हैं, फिर आपको दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको अपने कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आपने 12th की पढ़ाई की है। ठीक है, और 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको ले जानी है, 10th और 12th की ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, सब आपको ले जाना है। 10th और 12th का सपोज करो किसी का मार्कशीट नहीं आया रहेगा तो वो वहाँ पे जाके बोल सकता है कि हमारी मार्कशीट नहीं आई है, तो वो लोग कहेंगे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरो, वो फॉर्म आपको सिर्फ भरना होगा जिसमें आपका 12th का रोल नंबर वगैरह लगेगा। उस केस में आप 12th का एडमिट कार्ड अपने ले जाना। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई होगी कॉलेज रिपोर्टिंग तक, वैसे आ जाती है, लेकिन सपोज अगर नहीं आई है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में अगर ऑनलाइन रिजल्ट आ गया तो ऑनलाइन वाले का फोटोकॉपी निकलवा के ले जाओ, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड ले जाओ, ये तरीका होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या है। तो कुछ जो बोर्ड है वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, यूपी बोर्ड में नहीं होता पासिंग सर्टिफिकेट, यूपी बोर्ड वाले परेशान नहीं होंगे, लेकिन
सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड में जब मैंने पढ़ा था और पहले जब पढ़ाई होती थी तो उस टाइम पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग से आता था। मैंने 2017 में जो है 12th पास आउट किया था, उस टाइम मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, 10th के भी 12th के भी। तो इस तरह से आपको पता करना होगा कि आपने किस ईयर पास आउट किया है, उस साल पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो अलग अलग आता था या नहीं, ये आपको मालूम करना होगा। ठीक है, तो पासिंग सर्टिफिकेट कैसे मालूम करोगे? अपने कॉलेज से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हो। सो टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी जानकार हो आपके कॉलेज में उनसे आप पता कर सकते हो। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल का बनवाना होगा। आप दोनों काउंसलिंग करवाओ, मेरा सजेशन यही होगा, और दोनों तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाओ। और ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का चलेगा पुराना, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनका पुराना नहीं चलता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका अदर एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स। जैसे मान लो आप कोई और कोटा के लिए अप्लाई कर रखे हो, जैसे कुछ बच्चे एनसीसी कोटा अप्लाई करते हैं, एनसीसी अप्लाई करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा अप्लाई करते हैं, तो वो लोग ये सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जिन्होंने नहीं अप्लाई कर रखा उन्हें वो सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इनकम सर्टिफिकेट, कुछ कॉलेज वाले इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, सारे नहीं, सम कॉलेजेस जो हैं इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। इससे आपको स्कॉलरशिप में फ़ायदा होता है। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के ले जाना। इससे आपको ही स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप इसे नहीं भी ले जाते हो तो भी चलेगा, लेकिन ले जाओगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैप सर्टिफिकेट या इसी को गैप एफिडेविट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे मान लो आपने 12th अभी पास आउट किया इसी साल 2025 में और आपने तुरंत एग्जाम दे दिया, तब तो गैप सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन मान लेते हैं आपने 2024 में 12th पास आउट किया और एग्जाम आपने 2025 में दिया नीट का, तो 1 साल का आपने गैप लिया। भले ही उस दौरान आपने कुछ भी कोर्स किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वो गैप माना जाएगा और आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं अनूप सर ने, मैंने इस पर कई वीडियोज़ बना रखे हैं, आप जाके एक बार देखिए। आपको सिंपल सर्च करना होता है गैप स्पार्कअप क्लासेस, आपको तुरंत हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना, उसका पूरा प्रॉपर तरीका होता है, उसे जा करके आप देखें। और कैसे बनवाओगे, ये आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, या तो वकील के थ्रू कांटेक्ट करके बना सकते हो या फिर तहसील पे जा करके बनवा सकते हो, या कोई अच्छे साइबर कैफ़े वाले होते हैं वो भी मदद कर देते हैं, वो भी बनवा देते हैं। तो वैसे तो मेन जो है वो लॉयर के थ्रू बनता है, यानी वकील से बनता है ये गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का पूरा तरीका है, ज़रूर देखना उस तरीके को, तभी आप बनवाना। ठीक है, तो आपने 1 साल या 2 साल जितने भी साल का गैप किया है, 12th के जितने भी साल बाद आप नीट का एग्जाम दे रहे हो उतने साल का गैप माना जाएगा, और उतने साल आपने क्या किया वो आपसे पूछा जाएगा, और गैप सर्टिफिकेट में वही चीज़ लिखा होता है। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, डोमिसाइल सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में लगता है। स्टेट काउंसलिंग, जब आपका स्टेट काउंसलिंग होगा तो आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा कि आप उसी स्टेट के हो या नहीं। ठीक है, अगली बात, हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट। एडमिशन से पहले आप पूरी तरह से हेल्दी हो या नहीं, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ये सब के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ताकि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वो दूसरों तक ना फैले। तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से जाके आप बनवा सकते हो हेल्थ सर्टिफिकेट, और वहाँ पर उनकी मोहर लगती है, पूरा आपके बॉडी का जाँच होगा और उसकी मोहर लगेगी। हाँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि जैसे मान लो किसी को चश्मा लगा है, किसी का हाथ बचपन में टूटा हुआ था, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसमें ये देखा जाता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, बस यही चेक किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और आपका जो मतलब ब्लड ग्रुप वगैरह है ये सब चेक किया जाता है इसमें, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है। आप आराम से जाके मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हो, आपको मतलब फिटनेस नहीं देखी जाती उसमें। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए अलग से बनवाया जाता है। तो वो तेलंगाना से अगर आप बिलोंग करते हो और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये आपका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका के बच्चों के लिए लगता है, बाकी किसी के लिए नहीं लगता। तो बाकी बच्चे इन दोनों के लिए परेशान नहीं होंगे, सिर्फ तेलंगाना और कर्नाटका के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना एप्लीकेशन का पासवर्ड ज़रूर याद होना चाहिए। जो आपने नीट फॉर्म भरते वक्त पासवर्ड यूज़ किया था वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए।
ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि फॉर्म भरने में क्या क्या लगेंगे और एडमिशन के टाइम जब आप कॉलेज पे जाओगे तो क्या क्या लगेंगे। सारे का ओरिजिनल होना चाहिए और साथ साथ उसका फोटोकॉपी भी होना चाहिए। फोटोज़ का फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और कम से कम 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेके रखने हैं। क्लियर है इतनी बातें? आई होप दिस वीडियो इज़ टोटली क्लियर टू यू। इसी तरह आपको काउंसलिंग डिटेल्स पे वीडियो चाहिए, काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दो मैम कि कैसे काउंसलिंग होता है, तो मैं एक एक डिटेल पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आपके दिमाग में पूरा माइंड मैप चल जाए। और मैं आपको बता दूं काउंसलिंग में बहुत पैसे लगते हैं, पहले से आपको पैसे जुटा के रखने होंगे, वरना उस टाइम आप फंस जाते हो। चाहे आप टॉप ही क्यों ना किए रहो, आपको पैसे देने पड़ेंगे काउंसलिंग के। तो काउंसलिंग के कितने पैसे लगते हैं, कब कब लगते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगी काउंसलिंग डिटेल वीडियो में। कमेंट कर देना काउंसलिंग डिटेल्स, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।